चश्मा कैसी लग रही है ये बता दो, हटाऊं क्या? हैं बढ़िया लग रही है ना, चौंधा पड़ेगा ही नहीं क्योंकि चश्मा ऊपर से है वो। तो कर दूं चालू? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे होमोजीनियस फंक्शन की। देखिए पहले तो आप लोगों के अंदर एक उमंग होनी चाहिए पढ़ने की, वो विशेष रूप से ध्यान दीजिए। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, कल हमने लास्ट में कुछ बातें बताई थी, आज हम शुरू से वापस स्टार्ट करते हैं होमोजीनियस फंक्शन और समझते हैं। ध्यान दीजिए, होमोजीनियस फंक्शन की हम डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। पहले सबसे पहले तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ बता दिया था इसलिए मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं यहां पर होमोजीनियस की डेफिनेशन को। देखिए सभी बच्चे कि फलन एफ ऑफ एक्स वाई समघात फलन कहलाता है यदि इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं आपसे, इसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का जो योग है वो सदैव क्या बना रहना चाहिए, समान बना रहना चाहिए। मतलब प्रत्येक स्टेप में घातों का जो योग होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, अर्थात समान होगा। जैसे मैंने फंक्शन लिया आपके सामने एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू a0 x की पावर n, देख सकते हो आप कितनी घात है इसमें, n घात है, a1 फिर x की पावर n-1y, टोटल योग कितना हुआ, चाहे वो x हो चाहे y हो, कितना हो गया भैया यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, टोटल योग हुआ यहाँ पर कितना, आप देखिए x की पावर n और यहाँ भी x की पावर n एंड डॉट डॉट an y की पावर n। इस इक्वेशन को आप ढंग से देखिए, प्रत्येक पद में क्या है, घातों का योग जो है वो कितना दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको कितना, n दे रखा है। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। मैंने क्या किया, इसमें से x की पावर n कॉमन लेता हूं, तो आप खुद देखिए यहां से x की पावर n कॉमन लिया तो a0 बचा, a1 x की पावर n गया तो y अपॉन x बचा आपके सामने, अर्थात यहां पर an यहां से x की पावर n गया तो कितना बच गया, y अपॉन x की पावर होल पावर n। आपने देखा होगा ये जो पूरा का पूरा जो फंक्शन है आपका वो किस में बदल गया, कैपिटल F y अपॉन x का फंक्शन हो गया कि नहीं हो गया बताइए। तो आपको मैंने कल भी बात कही थी, वापस यहां देखिए ये क्या है, n घात का समघात फलन है। क्या बोला गया, ये जो फंक्शन है वो क्या है आपका, n घात का समघात फलन है। तो इसका इस प्रकार से इसका रूप होता है। हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है तो आपसे कहता है कि n घात का समघात फलन, तो आप ये वाला फंक्शन लेते हो f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स की पावर n कैपिटल F y अपॉन x। बिल्कुल सिंपल, कोई नई चीज नहीं है। आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके के क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अला बुक दो, बुक कल हमने बात की थी एक ऑयलर थ्योरम। ऑयलर थ्योरम क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सभी बच्चे, ऑयलर जो प्रमेय थी आपकी, ऑयलर प्रमेय क्या थी, ध्यान से सुनेंगे। वो ये थी कि यदि n घात का कोई समघात फलन है तो x, ऑयलर प्रमेय ये कहती थी, ध्यान दीजिए, यदि समघात फलन है तो वो थी आपकी ऑयलर प्रमेय x से डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू क्या थी, nf। लेकिन वो कब था, जब फंक्शन क्या था आपका, फंक्शन जो है वो कैसा है, x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x। मतलब फंक्शन यदि होमोजीनियस है तो हम कौन सी प्रमेय काम में ले सकते हैं, ऑयलर प्रमेय काम में ले सकते हैं, और क्वेश्चन पर यूज करेंगे उस चीज का। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं और आप लोगों को समझाते हैं कि किस तरह से हम ऑयलर प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है भाई, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर, कल आपको एक एग्जाम्पल लिया था, यहां से हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 4। सब बच्चे ध्यान देंगे। इफ u बराबर साइन इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई एंड देन प्रूव दैट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू कितना है 10u। बोलिए भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है आप लोगों को। अब आप सुनिए ध्यान से कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई एंड एक्स से डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के वाई डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 10u सिद्ध करना है। एक बात बताइए आप लोग, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो दिया हुआ है उसकी बात करूं मैं, u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस वाई। एक बात बताइए आप लोग, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले हम किसको हटाएंगे यहां पर, इनवर्स को। बताइए इनवर्स को कैसे हटेगा इनवर्स, क्योंकि साइन इनवर्स को कैसे ले सकते हैं अपन, साइन को इधर ले आए तो इनवर्स अपने आप हट गया साइन यू। अब क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर है बिल्कुल। सब बच्चे देखेंगे ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, साइन यू बराबर कॉमन है एक्स स्क्वायर, तो कितना हो गया y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखो x कॉमन आ गया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, क्योंकि आपको तो रूप ऐसा चाहिए था ना फंक्शन में। अभी अभी आपने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी तो यही किया था, इससे ये कैंसिल हो गया। आप बताइए पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो किसका है, कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स का हो गया कि नहीं हो गया। तो जो रूप है आपका वो क्या बन गया, साइन यू बराबर एक्स से कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स से। आप खुद समझ सकते हो ये जो फंक्शन का जो रूप है वो कौन सा है, होमोजीनियस है कि नहीं है, क्योंकि दिमाग में वही रखना है आपको जो होमोजीनियस एन घात का जो समघात फलन है उसके अकॉर्डिंग दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको। तो क्या है यहां पर, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले तो आपको क्या दिख रहा है, ये विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन। जब ये होमोजीनियस फंक्शन है तो n का मान कितना है बताओ 1, और यहां पर f का मान कितना है साइन यू, है कि नहीं बताइए। क्योंकि आपको पता है कि जो होमोजीनियस फंक्शन है उसमें x की पावर जो होता है वो तो n की वैल्यू थी, और जो LHS में जो पद था आपका f था वो क्या है यहाँ पर साइन यू है। एक बात बताइए, जब होमोजीनियस फंक्शन हो जाता है तो कौन सी प्रमेय काम में ले सकते हो आप, पता है आपको, आइलर थ्योरम काम में ले सकते हो ना। अब आइलर थ्योरम क्या थी याद करो, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इक्वल टू एन एफ, यही तो थी ऑयलर थ्योरम। एक बात बताइए, जब आपके सामने पता है कि n का मान आपको पता चल गया, f का मान आपको पता चल गया, तो आप क्या कर सकते हो, x डेल बाई डेल एक्स से f का मान कितना है साइन यू, y डेल बाई डेल वाई f का मान कितना आ गया साइन यू इक्वल टू, देखो n का मान कितना है 1, तो ये कितना आ गया साइन यू। कोई दिक्कत है क्या बताइए, n की जगह n रख दिया, f की जगह f रख दिया और आपने ऑयलर फॉर्मूला यूज कर लिया। देखिए भैया आप लोग यहां पर अगले पेज पर चलते हैं अपन। देखिए x से साइन यू का जो आपका साइन यू का जो डिफरेंशियल होगा, पार्शियल डिफरेंशियल, वो क्या होगा कॉस यू, क्या होगा कॉस यू। तो x से कॉस यू, फिर u का क्या होगा डेल यू बाय डेल एक्स, फिर प्लस x साइन यू का वही क्या होगा कॉस यू, और फिर u का डेल यू बाय डेल वाई। कहाँ पे बोलो बोलो, दोबारा देख लेते हैं अपन, देख लीजिए x डेल बाय डेल एक्स, y डेल बाय डेल वाई, ठीक है। कहाँ पे बोलो अगले पेज पे, ठीक 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 देख रहे हैं अभी बताएं। x फिर कोस u, साइन u का कोस u, फिर u का डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है। फिर सुनो y, हाँ बिल्कुल इसको सही करते हैं अपन। ये है अपने पास y cos u, फिर u का डेल यू बाय डेल वाई, और इधर की साइड क्या रह गया बताओ भाई
साइन यू। कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताओ, कॉमन क्या आ रहा है? cos u कॉमन आ रहा है कि नहीं हो रहा? x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई एंड इक्वल टू क्या था? साइन यू। तो बताइए x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू साइन यू बटे में cos यू। आप भी जानते होंगे क्या होता है ये, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू क्या है ये? tan यू। आपको यही तो सिद्ध करना था। देखिए आप पहले जो आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन के अंदर, देखिए कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू tan यू। क्या सिद्ध हो गया आपका? देख लीजिए आप। अब यदि आपने ऑयलर प्रमेय नहीं पढ़ी होती तो आप करते क्या? यदि आपने ऑयलर प्रमेय पढ़ी नहीं होती तो आपका काम क्या रहता? सुनिए ध्यान से। u का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर x से मल्टीप्लाई, u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर y से मल्टीप्लाई करके दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, तो वो आना चाहिए था। जबकि आपको पता है बहुत बड़ा प्रोसेस हो रहा है फिर उसमें, क्योंकि आप देखिए साइन इनवर्स का करोगे तो 1 कुछ करोगे तो बहुत जटिल बन जाएगा। तो जब आपका होमोजीनियस फंक्शन होता है तो आप ऑयलर प्रमेय काम में ले सकते हो। ये ध्यान रखना इस बात को, ठीक है भाई? क्लियर है बिल्कुल? तो पहले तो इसे आप नोट कीजिए जिसमें हमने ऑयलर प्रमेय का यूज किया है, ठीक है? क्योंकि आप इस बात को ध्यान रखें, यहां पर जो काम में ले रहा हूं मैं ऑयलर जो थ्योरम है, ऑयलर थ्योरम जो है x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ। विशेष रूप से ध्यान दें, ये तभी काम में आ रहा है जब फंक्शन क्या होगा? होमोजीनियस। और होमोजीनियस में कैसा रूप? x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x का रूप। इस रूप का कोई भी फंक्शन नजर आया तुरंत हम किस में आ जाएंगे? ऑयलर थ्योरम पर आ जाएंगे। क्लियर है बिल्कुल? तो अब आप इसको नोट करें। ठीक है भाई, नोट कीजिए। नोट करने में थोड़ा स्पीड रखें भाई, फिर इसके बाद आगे लेंगे अपन क्वेश्चन। आप लोग ध्यान दें कि लगभग 5-6 लेक्चर आपके वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी जो क्लास रहेगी वो लाइव ही रहेगी। इसलिए आप लोगों को कतई टेंशन नहीं करनी, आप डाउट वगैरह सब कुछ पूछ पाओगे। बुक आप मार्केट में आए तो ये ध्यान रखना, पूरा एडिशन नया होने के बाद ही लेना। अर्थात आपको जो पुरानी बुक है सेम एज इट इज़ वही बुक आपको नहीं लेनी, क्योंकि उसमें केवल फॉर्मेट ऊपर का चेंज किया है और कुछ नहीं किया। जबकि अभी आपको पता था जब डिस्क्रिट का पेपर था तो उस टाइम लास्ट में जो JPH वाले ने अलग से बुक निकाली है तो वो पूरी तरीके से चेंजेस हुई है। तो इसलिए आप लोग पहले वो देख लें या कंफर्म कर लें कि नई आई है कि नहीं आई, उसी की बात खरीदें। लेनी आपको JPH है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले पेज पर देख लो, ठीक है भाई? चलें आगे, तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो आप लोग जो लिख नहीं पाते वो बाद में भी लिख सकते हो आप लोग, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि भाई हाँ आपने लिखा नहीं तो दिक्कत आएगी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इफ u बराबर साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस के y की पावर 1/4 बटे में कितना है? x की पावर 1/5 प्लस y की पावर 1/5
दिख रहा होगा आपको। एंड देन प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू, ये आपको सिद्ध करना है। ध्यान देंगे 1/20 tan u। क्लियर है बिल्कुल। आप लोग ध्यान से सुन लीजिए बोर्ड पर कि x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1/20 tan u। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब आप सुनिए ध्यान से, सब बच्चे देखिए बोर्ड पर। सबसे पहले तो जो दे रखा है उस इक्वेशन पर ध्यान दें। क्या दे रखा है सुनिए ध्यान से। साइन इनवर्स 1/4 y की पावर 1/4 x की पावर 1/5 y की पावर 1/5 दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए सबसे पहले इनवर्स को हटाइए तो क्या आएगा, साइन u। ये क्या रह गया, अब कुछ आधार दिमाग में फिक्स भी रखना है। अब क्या करना है आपको, अब आपको रूप कैसा लेना है। देखो ऊपर से क्या कॉमन ले सकते हो आप, x की पावर 1/4 कॉमन ले सकते हो ना। नीचे से कितना कॉमन ले सकते हो, x की पावर 1/5। तो पहले कॉमन ले लीजिए, क्या बनता है देखिए आप लोग, बिल्कुल आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है। साइन u ऊपर से देखो x की पावर 1/4 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर 1/4 लिख सकता हूं क्या, लिख सकता हूं ना। नीचे देखिए आप x की पावर 1/5 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की होल पावर 1/5 दिख रहा होगा आप लोगों को। अब आप खुद देखिए, इस पावर को ऊपर लेके गया मैं तो आपके पास जो बना वो साइन u इक्वल टू एक्स की पावर 1/4 माइनस 1/5 दिख गया होगा आपको। अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो y अपॉन एक्स में गया कि नहीं गया, ये बताओ पहले तो। गया ना y अपॉन एक्स में। अब आप खुद देखिए, इसका एलसीएम लेंगे अपन तो क्या मिलता है हमको, वो सुनिए ध्यान से। साइन u इक्वल टू एक्स की पावर, देखो 20 ही तो एलसीएम आएगा 1/4 माइनस 1/5 का, तो 5 माइनस 4 कितना रह गया, 1/20 रह गया कि नहीं रह गया। और ये कैपिटल एफ वाई अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। आप खुद दो सोच के देखो ये फंक्शन का रूप कैसा मिल गया, देखो तो सही इसको, आप बताइए आपको होमोजीनियस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये होमोजीनियस नजर आ रहा है ना। और जब फंक्शन होमोजीनियस होता है तो ऑयलर प्रमेय काम में ले सकते हो ना। तो मैं लिख देता हूं पहले तो क्या नजर आ रहा है, ये ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है, होमोजीनियस फंक्शन है ना। अब होमोजीनियस फंक्शन है तो कौन सी थ्योरम काम में लेंगे बताओ, बाय ऑयलर थ्योरम। अब ऑयलर थ्योरम क्या होती है पहले तो वो देखिए, आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखें, एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू एन एफ। यही तो होती है ऑयलर प्रमेय आपकी। आप बताओ इसके अंदर से आपको क्या मिल रहा है, आपको अच्छे से मिल रहा है यहां पर, बताइए n का मान तो कितना है 1/20 है, लेकिन f का मान बताओ साइन u। क्लियर है कि नहीं है, पहले तो ये बात बता दीजिए आप लोग, ये चीज आपको क्लियर है तो आगे बढ़े अपन। n का मान आपको दिख गया होगा 1/20 दे रखा है और ये f का मान आपको दिख गया होगा, दिक्कत थोड़ी है इसमें। अब आप खुद देखिए यहां पर और समझने की कोशिश करें। हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो x डेल बाय डेल एक्स
बताओ f की वैल्यू कितनी आएगी, साइन यू प्लस वाई डेल बाय डेल वाई, ये कितना आएगा साइन यू, और ये कितना रह गया 1/20 साइन यू। कोई दिक्कत थोड़ी है। अब एक बात बताना भाई, x साइन यू का क्या हो गया कॉस यू, फिर u का डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई, वाई एज इट इज साइन यू का कॉस यू, फिर u का डेल यू बाय डेल वाई 1/20 साइन यू। दिख गया होगा। बताओ इसमें से कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है ना, तो यहां पर ध्यान देंगे हम, कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। क्या आ रहा है कॉमन हमारे पास, देखिए बोर्ड पर, देखिए हमारे पास कोस यू कॉमन आ गया, तो क्या आ गया x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई, मिल रहा है नहीं मिल रहा है LHS में, इक्वल टू अपने पास आ गया 1/20 साइन यू। दिख गया होगा आपको। आप बताइए कोस यू का डिवाइड करते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आ गया x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस के y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1/20 साइन यू बटे में क्या हो गया कॉस यू। तो कितना प्रूफ हो गया यहाँ पर, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू 1/20 कितना tan u। दिख गया होगा आपको, ये वाला जो सिद्ध किया मैंने यही आपको सिद्ध करना था। क्लियर है। तो आप लोगों ने कंसेप्ट क्या देखा, आपने कंसेप्ट देखा कि यदि फंक्शन आपके सामने किसका है, होमोजीनियस का है, तो आप सीधा सीधा ऑयलर प्रमेय काम में लोगे, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तरीके से आप होमोजीनियस को समझ पाते हो अच्छे से। होमोजीनियस के लिए एक ही बात है कि जो प्रत्येक पद में है जो घातों का जो योग होता है वो क्या होता है, समान बना रहता है। क्लियर सी बात है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए सबसे पहले। बिल्कुल सिंपल है और क्वेश्चन भी पुटअप होता है, पूरी यूनिट आपको पढ़ाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा सिलेबस आपको सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा। एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको बोल दूं, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा और बहुत ही मिनिमम चार्ज होगा, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, क्लास लेनी है, पढ़ना है। पहली बार कोई नहीं पढ़ा रहे, अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हो एक तो नए टीचर और एक पुराने टीचर में काफ़ी फ़र्क होता है। कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो पहले से कनेक्टिविटी में नहीं होते तो दिक्कत आती है, बाकी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा तरीके से। बस मैंने एक बात बोली आपको कि आप लोगों को बहुत मिनिमम चार्ज रहेगा, ठीक है। लिखिए भाई, नोट कीजिए, इसको नोट करें। देखिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए,
आप लोग थोड़ा सा समझें इस बात को कि जैसे log का क्वेश्चन हो, ये तो बोला मैंने साइन, जैसे आपको बोला क्या बोला, साइन इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, ठीक है, कोस इनवर्स हो, तो इनको तो क्या कि इनवर्स को हम LHS में लेकर के हटा लेते हैं, ठीक है। और यदि मान लो कि इनकी जगह क्या हो जाए, इनकी जगह जैसे आपको log दे दें, तो फिर क्या करेंगे अपन। आप लोगों ने देखा होगा कि यदि मैं log दे रखा है तो देखिए क्या करता हूं, पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ध्यान देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ u बराबर log, आपको दे दिया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y, एंड देन प्रूव दैट क्या सिद्ध करना है। देखिए आप लोग यहां पर x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू आपको सिद्ध करना है यहां पर 3, ये आपको लाना है, ठीक है भाई। देख लीजिए आप पहले क्वेश्चन को ढंग से, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए। आपको ये दे रखा है और ये सिद्ध करना है। पहले तो आप लोग ध्यान देंगे यहां पर और समझेंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो आपके सामने ये होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है आपको। देखो आपको गिवन है u बराबर log x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y दे रखा है आपको। आप खुद देखिए, सबसे पहले log आप जानते होंगे e की पावर u लिख दूं मैं, और e की पावर log बेस रह जाता है, तो आपको ये e के बेस में होता है, आप जानते होंगे इस बात को, पढ़ा है आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। इसका जो मान होता है वो क्या हो जाता है, इस वाली वैल्यू की मान क्या हो जाता है आप जानते हो, 1 होता है ना। तो क्या हो गया यहां पर e की पावर u बराबर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस y। अब ऊपर से देखो कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर u बराबर ऊपर से कॉमन आ गया x की पावर 4, तो 1 प्लस y अपॉन x का होल 4 अपॉन में देखिए नीचे से कॉमन क्या आ गया x, तो 1 प्लस y अपॉन x, एक x से ये कैंसिल हो गया, ये पूरा फंक्शन किसका हो गया, कैपिटल F का बन गया ना। तो क्या बन गया आपका e की पावर u बराबर x क्यूब कैपिटल F y अपॉन x। ये फंक्शन देखो आप पहले तो, सबसे पहली चीज तो इस फंक्शन को देखिए, दिख रहा होगा आपको फंक्शन कैसा दिख रहा है, होमोजीनियस जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, विच इज ए होमोजीनियस फंक्शन। और यदि होमोजीनियस फंक्शन हो गया तो ध्यान दीजिए वह f की वैल्यू कितनी है, e की पावर u, और n की वैल्यू कितनी है 3। बोलो भाई कोई डाउट थोड़ी है इसमें, डाउट नहीं होना चाहिए, बस इस बात पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। तो कौन सी प्रमेय काम में लोगे, बाय आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है सुनिए, x डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाय डेल वाई इक्वल टू NF। अब बताइए n का मान आपके पास है, f का मान आपके पास है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो देखिए रखिए x डेल एफ बाय डेल एक्स अर्थात e की पावर u प्लस y डेल बाय डेल y e की पावर u बराबर 3 e की पावर u। n की वैल्यू पुट कर दी, f की वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी है भाई। बताइए आप खुद देखिए इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, x e की पावर u फिर डेल u बाय डेल x प्लस y e की पावर u फिर डेल u बाय डेल y इक्वल टू 3 e की पावर u। बताओ ये कैंसिल हो जाएगा ना इधर आकर के, तो x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू क्या रह गया 3 रह गया। ये आपने सिद्ध कर दिया। बोलिए, मतलब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस आपका काम रहता है कि आप किस तरह से उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। छोटे मोटे कंसेप्ट है जो आपको भाई तैयार होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको साइन थीटा का समाकलन ही नहीं आए तो वो बड़ी दिक्कतें होगी। बाकी बिल्कुल इजी वे में आपका सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बस शर्त है कि आप लोगों को पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है। ये विशेष रूप से मैं आपसे कह देता हूं, पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बिगर पढ़े ही सब कुछ करोगे,
बिल्कुल नहीं है। आपने पेपर दिया है डिस्क्रीट का, अच्छे से पता है आपको, ऐसा कोई भी क्लासेस नहीं है कहीं भी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, 100% किसी के नहीं मिला। आप देख लीजिए, आप पेपर उठा लीजिए और क्लासेस उठा लीजिए। तो पढ़ना बहुत है। कोई कह दे एक चैप्टर पढ़ करके कंप्लीट हो जाए या 2 चैप्टर पढ़ के कंप्लीट हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है किस प्रोसेस से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग आज की क्लास लोगे और साथ में होमोजीनियस फंक्शन के बारे में आप पढ़ोगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। तो एक बार अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आपको होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, फिर उसके बाद आप अपन अगली क्लास के लिए बात करेंगे। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन है जो सोल्व कर पाओगे आप आराम से। और एक बात, आप लोग जितने भी है जहाँ भी, जैसे आपको अच्छी लगती है क्लास तो आप ज़रूर शेयर करें, साथ में जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उन कॉलेज के बच्चों के पास भी शेयर करें, जिससे वो बच्चे भी पढ़ें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और ये बात याद रखें कि आपको कंप्लीट जो सेमेस्टर का सिलेबस है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है भाई, अभी मैंने कोई रेट अनाउंस नहीं की है, बाकी रेट बहुत ही कम रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है, आज एक फॉर्मूला ज़रूर लिख लेते हैं अपन। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है, बाद में आप नोट कर सकते हो। ये लीजिए भाई, एक फॉर्मूला जो सबसे ज़्यादा आपको cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है बड़ी दिक्कतें खड़ी करता है। देखिए, एक तो आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, देखा होगा ना आप लोगों ने। एक इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी का तीसरा फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी का चौथा फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कारण क्या होता है, ये कई जगह काम आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा के बारे में, कि cos 2 थीटा का कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं। आपको पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिखा जा सकता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिखा जा सकता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। एक आपको जनरली पता है, मैं लिख देता हूं, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसका टेन के रूप में भी होता है, आप जानते हो क्या होता है, 2 टेन थीटा